पीते च मधुरम मधुरम स्वरूपम परमा पीते च मधुरम मधुरा स्मृति च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्ति विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आवृह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। बहुत ही आस्था और अपनत्व पूर्वक भव्य कार्यक्रम का समायोजन हुआ है। कर्म उपासना ज्ञान योग और राष्ट्रभक्ति का केंद्र महाराष्ट्र रहा है और रहेगा भी। सज्जनों, विद्या और कला में अंतर समझने योग्य है। वाक् की प्रधानता से विद्या की निष्पत्ति होती है। मूक व्यक्ति भी जिसका संपादन कर सके उसका नाम कला है। शुक्र नीति में विद्या और कला की विभाजक रेखा इसी को मानी गई है। याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार विद्या के 14 प्रभेद सिद्ध होते हैं। शिव पुराण में विद्या के 18 प्रभेदों का वर्णन है। हितोपनिषद में विद्या के 24 प्रभेदों का वर्णन है। शुक्र नीति में विद्या के 32 प्रभेदों का वर्णन है। कला के 64 प्रभेद होते हैं। विद्या और कला दोनों से युक्त हमारा जीवन हो, क्योंकि हमारे जीवन में ज्ञानेंद्रियाँ भी हैं, कर्मेंद्रियाँ भी हैं। और हमारा जो अंतःकरण है वह श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 23वें अध्याय के अनुसार ज्ञान कर्म उभयात्मक है। हमारा जीवन ही विद्या और कला का संवेद स्वरूप है। इस तथ्य को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। किसी भी यंत्र में जब वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का आदान किया जाता है तो उसी यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि। किसी भी यंत्र में जब वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का आदान किया जाता है तो यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। मनुस्मृति 1163 के अनुसार शासक का यह दायित्व है कि महायंत्रों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित रखे। सावधान होकर सुनिए। महायंत्र प्रवर्तनम उपपातक है। विस्फोट का जनक माना गया महायंत्रों को, इसलिए उपपातक के रूप में मनु महाराज ने महायंत्रों को स्वीकार किया है। महायंत्र प्रवर्तनम मनुस्मृति 1163। हमने महायंत्रों की परिभाषा की। वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति संयुक्त यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। महायंत्र के निर्माण में हमारे पूर्वज दक्ष थे, क्योंकि अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। अगर दक्ष ना होते तो मनुस्मृति में क्यों कहा गया होता महायंत्र प्रवर्तनम? उपपातक के रूप में महायंत्रों को परिगणित किया गया है। एक संकेत में करना चाहता हूँ। विकास की परिभाषा
सचमुच में विस्फोट का रूप धारण न करे, विकास के नाम पर विस्फोट न हो, इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। सृष्टि की संरचना और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में हम देखते हैं कि ऊर्जा के स्रोत आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक, उभय सम्मत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु विकास के नाम पर अत्यंत कुपित, क्षुब्ध हो गए। इसलिए विकास के घर से विस्फोट निकल रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या हमारे पूर्वज विकास से अपरिचित थे क्या? फिर से सुनिए, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विकास का उपयोग और विनियोग विस्फोट में नहीं हो सकता, अन्यथा विस्फोट में हो सकता है। विकास के गर्भ से ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन अत्यंत दूषित, क्षुब्ध, कुपित हो गए। इसका प्रभाव पड़ा है कि चंद्रमंडल की सतह भी कई मीटर धंस गई है। मैं एक संकेत करता हूँ, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के बल पर ही आज कोई देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित है, कोई ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित है। जितने दिक्पाल हैं सब के सब बृहद भारत में मर्त्यलोक में मांत्रिक याग में अधिकृत मनुष्य कुल में समुद्भूत थे। उन्होंने वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना का आलम्बन लेकर अपने जीवन में उस दिव्यता को अर्जित किया, जिसके प्रभाव से देहत्याग के पश्चात को इंद्र, वरुण, कुबेर, यहाँ तक ब्रह्मा जी के पद को भी प्राप्त हुए। इसका अर्थ क्या होता है? चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहीं कोई दिव्यता है तो समझ लेना चाहिए वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की ही देन है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, मोबाइल के युग में एक क्रांतिकारी प्रश्न उपस्थापित करता हूँ, सावधान। भौतिकवादियों के पास ज्ञान और कर्म को विकसित करने की कोई विधा नहीं होती। भौतिकवादी देहात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं और छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के शंकर भाष्य के अनुसार इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। हमारा आपका अनुभव भी इसमें प्रमाण है। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले इंद्रिय तादात्म्यापत्ति के बल पर केवल वर्तमान तक अपनी दृष्टि को सीमित रखते हैं, जबकि छांदोग्य श्रुति के अनुसार जीवात्मा का दिव्य चक्षु है। मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में होती है। जो कालातीत अव्याकृत परमात्मा तत्व है, उसमें भी मन की गति संभव है। और वेदादि जो शास्त्र हैं, भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति यच्च त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। मनुस्मृति और मांडूक्य उपनिषद के अनुसार जो भी कालगर्भित और कालातीत पदार्थ हैं, उन सब में वेदादि शास्त्रों की गति है। विषय चला कि अध्यात्म के साथ साथ यंत्र का भी आविष्कार हो, तो इसका अर्थ है कि पहले यांत्रिक विधा से परिचित नहीं थे क्या हमारे महान भाव? थोड़ा मंत्र, तंत्र, यंत्र के स्वरूप पर विचार करना आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इत्यादि जो पदार्थ हैं, उनमें सन्निहित सिद्धांत का नाम ही मंत्र होता है। गुरुत्वाकर्षण आदि का सिद्धांत कहाँ से प्राप्त हुआ? न्यूटन इत्यादि ने या वैशेषिक दर्शन के रचयिता आदि ने कोई निर्माण नहीं किया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि में जो अनुगत सिद्धांत है, उन्हीं का नाम मंत्र होता है। उस मंत्र को उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि आदि में प्रयुक्त और विनियुक्त करने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है। मंत्र को यंत्र तक पहुंचाने के प्रोसेस, मेथड या विधा का नाम ही तंत्र होता है। हमारा आपका स्थूल शरीर यंत्र प्रधान है, सूक्ष्म शरीर मंत्र प्रधान है, नहीं तंत्र प्रधान है। और कारण शरीर यंत्र मंत्र प्रधान है। कारण शरीर मंत्र प्रधान है, सूक्ष्म शरीर तंत्र प्रधान है, स्थूल शरीर यंत्र प्रधान है। मंत्र, तंत्र, यंत्र की परिभाषा समझने योग्य है। हमने एक संकेत किया, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह शीतोपनिषद के अनुसार पंचकृत्य सिद्ध होते हैं। पांचों कृत्यों में अपार गति हमारे आपके पूर्वजों की थी।
मैं एक संकेत करता हूँ, जिस सिद्धांत का अनुपालन करके महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर आकाशादि प्रपंच की रचना करते हैं और सागर जंगम प्राणियों को उनके शुभाशुभ कर्मों के अनुसार 84 लक्ष शरीर प्रदान करते हैं, वही सिद्धांत तो यंत्रों का क्या है, मूल है। भगवान जिस सिद्धांत को अपनाकर, जिस सिद्धांत का अनुपालन करते हुए, सनातन सिद्धांत का अनुपालन करते हुए उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह संयोग पंचकृत्य का निर्वाह करते हैं, वो सनातन सिद्धांत है। शिव पुराण के अनुसार बोल रहा हूँ, पृथ्वी में उत्पादनी शक्ति की प्रधानता है, जल में पालनी शक्ति की प्रधानता है, अग्नि में संहार करने की शक्ति की प्रधानता है, वायु में तिरोधान निग्रह शक्ति की प्रधानता है, आकाश में अनुग्रह शक्ति की प्रधानता है। कोई भी वैज्ञानिक क्यों न हो, पंचकृत्य के बाहर तो कुछ आविष्कार नहीं कर सकता। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह, इन पंच तत्व क्रियाओं का, कृत्यों का ज्ञान भगवान को है ही। तो भगवत परंपरा से हमको आपको इन 5 कृत्यों का ज्ञान हो सकता है शीतोपनिषद आदि का अनुशीलन करने पर। इसलिए कोई नई चीज़ नहीं जो वैज्ञानिक लोग दे सकें, अनुगमन कर सकते हैं। मैंने कहा सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का ज्ञान हो, मानव जीवन की सार्थकता किसमें सन्निहित है इसका ज्ञान हो, तब जो यंत्रों का, महायंत्रों का निर्माण होगा वो संहारक न हो करके वास्तव में उपयोगिता सिद्ध करेगा, उपयोगी सिद्ध होगा। मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं संकेत करता हूँ, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87 अध्याय का नाम है वेदस्तुति। वेदस्तुति के दूसरे मंत्र में, श्लोक में सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन है। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है उसका ज्ञान होगा, मानव जीवन की सार्थकता किसमें सन्निहित है इसका ज्ञान होगा, तब जो यंत्रों का आविष्कार होगा, महायंत्रों का आविष्कार होगा, वो कल्याणप्रद होगा। आजकल के वैज्ञानिकों को सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का ही ज्ञान नहीं है, मानव जीवन की सार्थकता किसमें सन्निहित है उसका ज्ञान नहीं है। अतः उनके द्वारा जो महायंत्रों का निर्माण होता है विस्फोटक सिद्ध होता है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणाम जनानाम असजग प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महाप्रलय की दशा में सजाति विजाति स्वगत वेद शून्यम देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन होकर ही जीव जगत जगदीश्वर शेष थे। महाप्रलय की दशा में जीव जगत जगदीश्वर में विभाजक रेखा नहीं होती, सदैव सौम्य दमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम। महासर के प्रारंभ में फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं, उसका प्रयोजन क्या है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना कर जीवों के अभुक्त शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर जीवों को 84 लक्ष योनियों में भेजते हैं। इसका अर्थ है जीव धीरे धीरे अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करें, अपने स्वरूप के अनुरूप ही स्वयं को जान लेना श्रीमद् भागवत में मुक्ति है। मुक्ति हेतु अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। तो मैंने संकेत किया, समय पर्याप्त हो गया है। हमारा आपका यह स्थूल शरीर यंत्र है, सूक्ष्म शरीर जिसमें कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक का सन्निवेश है, वो तंत्रात्मक है, और कारण शरीर मंत्रात्मक है। जीव मंत्र तंत्र यंत्र तीनों का प्रयोक्ता है। इसलिए कोई ऐसी नई कृति नहीं हो सकती जो पहले हमारे पूर्वजों को विदित न हो। नया कोई आविष्कार हो भी नहीं सकता, क्योंकि त्रिकालज्ञ जो महर्षि हैं ये कोई प्रथम कलयुग नहीं है ना। एक मैं संकेत कर दूँ, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति के अपकर्ष का नाम कलयुग है, उत्कर्ष का नाम कलयुग है। विकासवादी तथ्य पर ध्यान दें, कलयुग की अपेक्षा द्वापर की आयु द्विगुण होती है, कलयुग की अपेक्षा त्रेता की आयु त्रिगुण होती है, कलयुग की अपेक्षा कृतयुग या सतयुग की आयु चतुर्गुण होती है। इसका मतलब क्या है, सतयुग के बाद ह्रास होता है तब त्रेता 1/4 चतुर्थम, त्रेता में फिर 1/4 चतुर्थांश ह्रास होता है तो द्वापर
में भी 1/4 चतुर्थांश ह्रास होता है। तो कलयुग ये विकास युग है या ह्रास युग? विपरीत बुद्धि हो गई, हम कलयुग को विकास युग समझते हैं। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपकर्ष का नाम ही तो कलयुग है ना। व्यक्ति की आयु भी सीमित, कलयुग की आयु भी सीमित, इसलिए हमने संकेत किया कि विकास नहीं, विकास का मापदंड होना चाहिए सृष्टि की संरचना प्राणियों को भोग और अपवर्ग का अवसर प्रदान करने के लिए है। मैं एक संकेत करता हूँ, तुलसीदास जी लिखा विनय पत्रिका में, अंजन कहा आँख जे फूटे, अंजन कहा आँख जे फूटे। धृति ले लीजिए, नारद परिव्राजकोपनिषद में मानव धर्म के 10 लक्षण हैं, उसमें धृति शब्द का पहले प्रयोग है। ज्यों के त्यों वह मंत्र वचन मनुस्मृति में समुद्रित है, जिसमें धृति शब्द का पहले प्रयोग है। धृति का अर्थ टीकाकार संतोष करते हैं, धैर्य होता है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को धारण करने वाली प्रज्ञा शक्ति का नाम धृति है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया। धृति की परिभाषा है देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को धारण करने वाली जो चित्त वृत्ति है, उसी का नाम धृति है। चित्त विशेष का नाम धृति है। धृति पहला लक्षण है। अब थोड़ा विचार कीजिए, सिरहाने के पास देखिए, सिरहाने के पास पानी की व्यवस्था कर लीजिए, पाँव के पास शौचालय की व्यवस्था कर लीजिए, बहुत अच्छी बात हुई ना। इसका अर्थ क्या? सुविधा बढ़ाते जाइए, धृति कमजोर होती जाएगी। कैवल्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। कहाँ लिखा है? पंचदशी। अहमस्मि की भी गति सुसुप्ति में नहीं है, मैं हूँ। अहंग्रह पूर्वक आत्मानुभूति भी सुसुप्ति में संभव नहीं है। अहमितः प्रसुप्ते, श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंध। कैवल्य मोक्ष में सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहेंगे, अहम इदम का भी स्फुरन नहीं होगा। धैर्य की पराकाष्ठा हो, रिश्तेदार नातेदार तो क्या, अहमिति की जहाँ गति नहीं वह कैवल्य मोक्ष है। कैवल्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक धैर्य चाहिए। सदा के लिए सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहना है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, इस कल्पना की स्फूर्ति भी नहीं होगी, मात्र सच्चिदानंद होकर शेष रहेंगे। उससे कम धैर्य हो तो सारूप्य सायुज्य सामीप्य सालोक इत्यादि मोक्ष की व्यक्ति कामना करता है, भावना करता है। उससे कम धैर्य हो तो व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करने की भावना व्यक्त करता है। उससे भी कम धैर्य हो तो जीवन के चरम चरण में संयम पूर्वक अगर अभी रहेंगे तो बुढ़ापे में रोग शोक से बचे रहेंगे। उससे भी कम धैर्य की प्रतिष्ठा होती है तो खाओ पियो मौज उड़ाओ, लूटो पीटो मौज उड़ाओ कर मार्ग पर व्यक्ति चलता है। इसलिए हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? अब तक के प्रवचन का सार क्या हुआ? विकास के हम पक्षधर हैं। ये विकास नहीं है क्या? तन्निकट सविशेष के अभिव्यक्ति का नाम विकास है। उत्पत्ति की परिभाषा क्या करेंगे वैज्ञानिक? तन्निकट सविशेष की अभिव्यक्ति का नाम ही उत्पत्ति है, इसी का नाम विकास। सन्निकट निर्विशेष की प्राप्ति का नाम ही संहार है, यही तो है। परमात्मा निर्विशेष है, उनसे शब्द गुण संपन्न आकाश की उत्पत्ति, फिर शब्द स्पर्श गुण संपन्न वायु की उत्पत्ति, फिर शब्द स्पर्श रूप गुण संपन्न तेज की उत्पत्ति, फिर शब्द स्पर्श रूप रस गुण संपन्न जल की उत्पत्ति, फिर विशेषता की पराकाष्ठा पृथ्वी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों गुणों से संवेद। कहीं न कहीं विशेषता की पराकाष्ठा को विराम हो तभी तत्व की संख्या ठीक होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री भौतिक विज्ञान रसायन शास्त्र के अनुसार कितने 100 से ज़्यादा तत्व हो गए, ये सब तत्व नहीं है। हमारे पास ऊपर श्रुति है, 5 मिनट और ऊपर श्रुति है, बीच में युक्ति, नीचे अनुभूति। हमको आपको ईश्वर ने 5 ज्ञानेंद्रियां प्रदान की हैं। हमको कोई दिव्यांग आजकल की भाषा में है तो अपांग, लेकिन कहा जाता दिव्यांग। हमको आपको कोई ये नहीं कह सकता। विश्व चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं 5 ज्ञानेंद्रियों से युक्त सब हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण होता है। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये 5 ही भूत हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं। पृथ्वी विशेषता की पराकाष्ठा है, निर्विशेषता की अवधि का नाम ही परमात्मा तत्व है। हमने संकेत किया, ऊपर श्रुति नीचे अनुभूति बीच में युक्ति। प्रयोगशाला हमारे पास है,
तो अभी जो भारत की स्थिति है, हिंदू राष्ट्र हम कहते हैं, सुनिए क्या हुआ, भाषण गाली का हो रहा है। नारायण, हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया सज्जनों? विकास की पराकाष्ठा की गति क्या है? अमेरिका ना, कोरोना के मारे परेशान है, लीजिए और विकास कर लीजिए। विकास की पराकाष्ठा कहाँ है? अमेरिका में। सबसे राष्ट्र की पराकाष्ठा मृत्यु के कगार पर अमेरिका पहुँचे। इसलिए विकास के लिए मैंने कहा पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के स्रोत विकृत दूषित ना हो, उस सीमा में विकास कीजिए। सबसे ऊंची बात यह है, इतना विकास मत कीजिए कि मानव जीवन भोग योनि के रूप में ही परिणत हो जाए। मानव जीवन को भोग योनि के रूप में परिणत कर देना ये विकास नहीं है, ह्रास है। इतना धैर्य होना चाहिए समस्त अनात्मक प्रपंच का अतिक्रमण करके भगवत तत्व को प्राप्त करने का। आज देवराज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित है? देवराज इंद्र के वैभव व पद के अतिरिक्त नीचे के जितने वैभव व पद ने जिनके चित्त को समाकृष्ट नहीं किया, आज ब्रह्मा जी के पद पर कौन प्रतिष्ठित है? मर्त्य लोक के वे व्यक्ति, भूतपूर्व मर्त्य लोक के वे व्यक्ति जिनको ब्रह्मा जी के पद और वैभव के अतिरिक्त और किसी भोग्य पदार्थ ने पद ने समाकृष्ट नहीं किया। जब ब्रह्मा जी के आयु पूर्ण होने होती है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष सृष्टि की आयु होती है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय की दशा होती है। आजकल जो पृथ्वी है, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार विचार करें तो 1,97,29,49,121 वर्षों की है। आजकल जो पृथ्वी है भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार 1,97,29,49,121 वर्षों की है। हमने एक संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? अध्यात्म की सीमा में ही भूत है। अध्यात्मवादी भूतों का विज्ञान प्राप्त करेगा या नहीं? केवल भौतिकवादियों को पृथ्वी का विज्ञान नहीं ठीक से होगा। अध्यात्म में महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्त वेवच इंद्रियान दशैकंच पंचचंद्री गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम। गीता में महाभूतानि अहंकारो 13वां अध्याय। इसका मतलब क्या? अध्यात्म की सीमा के बाहर है क्या? भौतिक विज्ञान जो है अध्यात्म की सीमा के बाहर है क्या? कस्मिन् विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति। इस ब्रह्म तत्व के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। वो सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान है या नहीं? इसलिए ये जो एक विचित्र बात चली कि अध्यात्म अपनी जगह रहे, विज्ञान अपनी जगह रहे। अध्यात्म हाथी के पाँव में सबका पाँव। अध्यात्म की सीमा का अतिक्रमण करके विज्ञान कहाँ से प्राप्त करेगा स्थान? क्या अध्यात्म वेत्ता को भूतों का ज्ञान नहीं होता और केवल भौतिकवादियों को पंचभूतों का भी ज्ञान हो सकता है क्या? श्री राम जय जय राम। अब राजनीति और विकास की परिभाषा गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से मैं प्रकट करता हूँ। सावधान। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सवितप्त व्यक्ति और समाज की संरचना। सुनिए, विकास एक सीख लिया बलराम जी ने, यूँ कर दिया। सूत जी की क्या दशा हो गई? ये सूत संहिता है, बुद्धि संहिता इत्यादि का अनुशीलन के लिए ये जितने ब्रह्मास्त्र इत्यादि सब मांत्रिक होते क्या? अंत में मंत्र जो होता है यंत्र से ऊपर होता है। पहले मंत्र, फिर तंत्र, फिर यंत्र। अहिर्बुद्धि संहिता का अनुशीलन कीजिए, सुसंहिता का। ये ब्रह्मास्त्र इत्यादि क्या होते थे? सब मांत्रिक है जी। गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से ही ये सब के सब मंत्र बनते हैं, यंत्र बनते हैं। मंत्र ही यंत्र का रूप धारण करता है, महायंत्रों का रूप धारण करता है। ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र सब क्या है? सब गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से बनते हैं। इसलिए मंत्रविद जो होता है सर्वार्थविद होता है। मंत्र में स्वयं विकृत हुए बिना अभीष्ट पदार्थों को अभिव्यक्त कर देना। श्री वल्लभाचार्य महाभाग ने ये जो कश्मीरी वेदांत उसको अपने शब्दों में ढाल करके एक शब्द रखा, अविकृत परिणाम, चिंतामणि, कल्प, तब। इन सब का तो दर्शन हमने नहीं किया।
कठोपनिषद के शंकर भाष्य में अविकृत परिणाम का जो स्वरूप भगवान शंकराचार्य महाभाग ने व्यक्त किया है, वल्लभाचार्य जी महाराज ने उसी को अपने शब्दों में ढाला। तो मंत्र जो है उसमें क्या क्षमता है? मंत्र कल्पतरु कामधेनु चिंतामणि से तो हम लोग परिचित नहीं हैं, लेकिन मंत्र से परिचित है ना। मंत्र स्वयं अविकृत रहता हुआ अभीष्ट पदार्थों को दे देता है। इसलिए पूरा संसार मंत्र की हमने परिभाषा की, जिसके मनन से विज्ञान से प्राण होता हो। क्या बात है। अनुगत सिद्धांत का नाम ये मंत्र है। उत्पत्ति संबंधी सारा विज्ञान मिल सकता है। पृथ्वी से चारों प्रकार के प्राणी उद्भिद इत्यादि कैसे उत्पन्न होते हैं। जोलॉजी वॉलॉजी बॉटनी का विज्ञान हमारा शरीर है या नहीं? क्यों जी, हम आप मनुष्य हैं ना। सुनिए, माता के पेट से जेल सहित उत्पन्न हुए या नहीं? जरायुज प्राणी हो गए। जेल का मूल रूप क्या है? माता के पेट में अंडा के रूप में थे या नहीं? और अंडे का मूल रूप स्वेद, माता पिता के रजवीर का सम्मिलित रूप स्वेद के मूल में अन्न। इसका मतलब हमारा जो शरीर है वसुधैव कुटुम्बकम की व्याख्या है। महोपनिषद के 6ठे अध्याय में उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम यह वचन। सर्वे भवन सुखिनः सर्वेषां मंगलम भूयात्, ये गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक। सर्वे भवन सुखिनः सर्वेषां मंगलम भूयात् गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है। और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम महोपनिषद के 6ठे अध्याय का वचन है। हरि अनंत हरि कथा अनंत। बहुत बढ़िया ढंग से महाराष्ट्र शिवाजी, मैंने कम से कम 50 बार दासबोध का अध्ययन किया होगा हिंदी का, और कम से कम 15-20 बार ज्ञानेश्वरी का अध्ययन किया होगा। दासबोध मेरा प्रिय ग्रंथ और ज्ञानेश्वरी मेरा प्रिय ग्रंथ। गीता प्रेस से ज्ञानेश्वरी का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित है। चौखंबा आदि से दासबोध भी। समर्थ रामदास जी का भी नाम लेना चाहिए। हम ज्ञानेश्वर जी के परम पक्षधर, लेकिन संत क्योंकि शिवाजी और समर्थ रामदास जी को भूल जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। ज्ञानेश्वर जी का नाम लेना चाहिए, उनके महत्व का ख्यापन करना चाहिए, लेकिन समर्थ रामदास और शिवाजी को मत भूलिए, नहीं तो चपेट में आ जाएंगे। कोरोना के चपेट में का अर्थ क्या हुआ? भौतिकवादियों के चपेट में आ जाएंगे। मैं ऊपर से कहता हूँ, दो व्यक्ति ही स्वस्थ क्रांति के लिए पर्याप्त, एक और देवर्षि नारद और एक और प्रहलाद उनका शिष्य। 2 व्यक्ति ने काम कर दिया या नहीं? देवर्षि नारद की क्या विशेषता थी? अगर हम देवर्षि नारद और प्रहलाद दोनों के गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहें तो क्या करेंगे? बच्चे लोग भी सुन रहे हैं। सबको आत्मा स्वरूप और आत्मी समझते हुए शासन तंत्र और व्यासपीठ आराधक तत्वों के हाथ में न जाए, इसके लिए स्वस्थ क्रांति की उद्भावना देवर्षि नारद के जीवन की विशेषता है। कंस के दरबार में भी चापलूसी के कारण नहीं, कंस के दरबार में भी नारद जी का सम्मान और श्री कृष्ण के दरबार में भी नारद जी का सम्मान। रावण के यहाँ भी नारद जी का सम्मान और राम जी के यहाँ भी चापलूसी के बल पर नहीं। संपन्न सेवा परायण स्वस्थ सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, यही विकास की परिभाषा है। मोदी जी बहुत अच्छे प्रबंधित रहने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें, गोरक्षकों को जब आप गुंडे कहेंगे तो गोहत्यारों के हौसले बुलंद हो जाएंगे, गोभक्तों के हौसले पस्त हो जाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री का पद नहीं है कि गोरक्षकों को गुंडे कह दें या गोहत्यारों को प्रोत्साहन दे दें। सावधान, जागरूक। हमसे मोदी जी ने कहा था कम से कम भूल कर सकूं। हमने कहा कि आप बिल्कुल भूल ना कर सको, ऐसा क्यों नहीं बोलते? मनुष्य होना भूल तो स्वाभाविक है, उस बात को ध्यान रखें। सबसे अधिक भूल उन्होंने की है कि गोरक्षकों के लिए गुंडे शब्द का प्रयोग करके गोहत्यारों के हौसले बुलंद कर दिया उन्होंने। इसलिए सावधान। भारत है या दिल्ली है, भारत की राजधानी में किसी दल का नहीं हूँ, पक्षपात विहीन हूँ। मैंने संकेत किया मेरी वाणी पर लोभ भय कोई भावुकता विवेक की छाया नहीं है। इसलिए हमने संकेत किया भव्य भारत की संरचना के लिए आवश्यक क्या है? ऊपर संवाद, सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति, बीच में सेवा का प्रकल्प, नीचे सेना का प्रकल्प।
महाराष्ट्र में एक संत उठाए थे सेना, सेना कहाँ आवाज आ रही, कहाँ चली गई वो सेना? ध्यान है? कुछ वर्ष पहले 15-20 साल पहले वो सेना कहाँ चली गई? मतलब राजनेता लोग इतने जागरूक हैं, कोई महाराष्ट्र से क्रांति भी करना चाहे, क्रांति के पुरोधा के सही तो क्रांति को निगल लेते हैं। वो लोग कह रहे थे ये करूँगा वो करूँगा ये कर, कहाँ को आवाज़ आ रही है? जीवित हैं भी या नहीं? इसलिए किसी भी दलगत राजनीति के चपेट में न आकर किसी का विरोधी मत बनिए, लेकिन ध्यान रखिए कि अपने मार्ग पर चलिए। हमने संकेत किया कहाँ? देवर्षि नारद और प्रहलाद दो, उसके बाद भृगु जी और पृथु जी दो, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, एक में मंत्र बल दूसरे में बाहुबल, दोनों का साहचर्य होता है तो रामराज धर्मराज की प्रतिष्ठा होती है। एक और वशिष्ठ जी, एक और राम जी, उसके बाद एक और युधिष्ठिर जी, पहले व्यास जी और युधिष्ठिर जी, उसके बाद क्या कहेंगे भगवान शंकराचार्य सुधन्वा जी, फिर नवरत्न जी और विक्रमादित्य जी, फिर क्या कहेंगे चाणक्य जी और चंद्रगुप्त जी, उसके बाद किसी का नाम लेंगे समर्थ रामदास जी और शिवाजी। समर्थ रामदास जी और शिवाजी वाली परंपरा लुप्त नहीं होनी चाहिए। आप ज्ञानेश्वरी की खूब महिमा गावें, ज्ञानदेव जी की खूब महिमा गावें, लेकिन समर्थ रामदास शिवाजी को मत भूलें। हर हर महादेव। हे कृपा निधान, आप ज्ञान के महामेरु। हाँ, ये हमको कष्ट है, कल संध्या के समय देश की रक्षा के लिए रावत जी आदि सन्नद्ध 14 व्यक्तियों में 3 व्यक्ति हेलीकॉप्टर के दुर्घटना में वीर गति को प्राप्त हुए। 13 व्यक्ति, 14 व्यक्ति में 13 व्यक्ति, एक व्यक्ति जी, 13 व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए व्यूह रचना की थी और वो दुर्घटना में उनकी पत्नी भी चल बसी। उनके प्रति सहानुभूति है, देशभक्त को तो सदगति प्राप्त होती है, उनके परिवार को सहिष्णुता प्राप्त हो और ऐसे लाडले लाल भारत में फिर से प्रकट होते रहें, यह भावना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। अभी सभी भक्तों से आग्रह है एक एक करके भगवान नारायण पादुका का दर्शन करें और हमारे किरण जी महाराज से आए गणमान्य लोगों को कुछ स्वागत करेंगे।